हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आज के इस स्कॉलरशिप इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। स्पेशली 12th पास आउट और 10th पास आउट स्टूडेंट्स को तो इनके बारे में पता होना ही चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल बोर्ड से और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कॉलरशिप आते हैं उन सब को एनालाइज करने के बाद मैंने टॉप 5 स्कॉलरशिप को सिलेक्ट किया हूँ और उसके रिगार्डिंग एक क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया हूँ। इन सब स्कॉलरशिप्स के क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट डेट्स यानी किस टाइम कौन सा एप्लीकेशन शुरू हो रहा है और होने वाला है, इस सब स्कॉलरशिप्स के क्या क्या बेनिफिट्स है और इन सब स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करने के लिए आपको कौन सा वेबसाइट्स विजिट करना पड़ेगा एंड अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। नंबर फर्स्ट पे मैंने जो स्कॉलरशिप को रखा है वो है ओएसिस स्कॉलरशिप। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्पेशली एससी, एसटी एंड ओबीसी इस टाइप के बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स की हायर एजुकेशन के लिए ओएसिस स्कॉलरशिप्स को लाया है, जिसमें कि वेस्ट बंगाल में रहने वाले कोई भी माइनॉरिटीज़ अगर वो एससी, एसटी या ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग्स करता है तो वो ओएसिस के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं ओएसिस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी है वो है आपको एक वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट होना चाहिए। उसके बाद आपका फैमिली इनकम एक लो इनकम होना चाहिए, यानी मिनिमम आपका 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच आपका फैमिली इनकम होना चाहिए। उसके बाद आपका जो प्रीवियस एग्ज़ाम है यानी लास्ट प्रीवियस एग्ज़ाम है उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना है, जिसमें कि आपका प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक यानी कि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, उसके बाद यूजी और पीजी किसी भी कोर्स में आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका प्रीवियस कोर्स में यानी प्रीवियस ईयर में स्कोर है 50% और आप माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के अंडर आते हो तो आप इस ओएसिस स्कॉलरशिप्स को अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे एक बात याद रखना है कि एक फैमिली से अगर 3% इस स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करता है तो फर्स्ट दो जो अप्लाई करेगा उसी का ओएसिस अप्रूव होगा और जो तीसरा वाला है उसका अप्रूवल नहीं होगा। यानी आपको मान के चलना है कि आपका फैमिली से 2% का ही ओएसिस स्कॉलरशिप मिल सकता है अगर 3 भाई बहन है तो। ओएसिस स्कॉलरशिप्स के अगर हम बेनिफिट को देखें तो हर एक कोर्स में पढ़ाई कर रहे और हर एक का फैमिली इनकम के हिसाब से हर एक को अलग अलग अमाउंट दिया जाता है। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं प्री मैट्रिक एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 150 रुपीज़ पर मंथ एंड 700 रुपया पर एनुअल एक्स्ट्रा दिया जाता है। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 550 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है। उस हिसाब से अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग अमाउंट दिया जाता है। आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके सारा डिटेल्स देख सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं उसको कुछ अलग बेनिफिट दिया जाता है, उसका भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप चाहे तो सारा डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इस स्कॉलरशिप्स को आपको कब अप्लाई करना है। तो देखिए, 2023 का जो एप्लीकेशन है वो फ़िलहाल कंप्लीट हो गया है। 28 फरवरी का इसका लास्ट डेट था। लगभग फरवरी महीना में ही इसका लास्ट डेट हो जाता है, तो आप अगले वर्ष भी इस स्कॉलरशिप्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स है जो कि फ़िलहाल अभी चल रहा है, और भी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके लिए सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंच पाए। सो बढ़ते हैं अगले स्कॉलरशिप्स की तरफ। दूसरे नंबर पे जो स्कॉलरशिप हम लोगों के सामने है वो है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप 2023। 2016 में इस स्कॉलरशिप्स का नाम बदल के कर दिया गया है स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। वेस्ट बंगाल में रहने वाले लगभग हर कोई जिसका माध्यमिक या हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन में एक अच्छा मार्क्स है और जिसका फैमिली इनकम लो है वो इस स्कॉलरशिप्स को देख सकते हैं। और कैंडिडेट को अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा होता है तो वो अगर प्रीवियस ईयर्स में अच्छा मार्क्स है लेकिन वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करता है तो ऐसे कैंडिडेट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप्स के क्या क्या
बेनिफिट है, यानी कितना अमाउंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिया जाता है। तो देखिए अलग अलग कोर्स में पढ़ाई कर रहे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट का बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन आपके स्क्रीन के सामने एक चार्ट आ रहा है, आप चाहे तो इस चार्ट को भी देख सकते हैं। लगभग आपका 12,000 से 60,000 ऑन एवरेज हर एक स्टूडेंट को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी को देखें तो एलिजिबिलिटी को वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट होना है। इसका एनुअल फैमिली इनकम मैक्सिमम आपका 25,000 पर एनुअल होना चाहिए। उसके बाद आपका प्री मैट्रिक और यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट, आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या कोई भी बैचलर डिग्री कर रहे हो, उसमें आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। और पीजी कोर्स यानी अगर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो तो उसमें आपका 53% मार्क्स मैंडेटरी है। उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट डेट को देखें 2023 को, तो 17/8/2022 से लेकर 4/5/2023 तक इसका एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा था। फ़िलहाल एप्लीकेशन बंद है, आगे भी कुछ महीनों बाद इसका एप्लीकेशन फिर से शुरू होगा, तो उस टाइम मैं आपको इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो स्कॉलरशिप को मैंने रखा है उसका नाम है बोंगियो कोन्ना मेधा स्कॉलरशिप, जिसका प्रोवाइडर है जगदीश चंद्र बोस नेशनल साइंस टैलेंट रिसर्च। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो देखिए बेसिकली ये स्कॉलरशिप स्पेशली गर्ल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। जितने भी गर्ल्स वेस्ट बंगाल से 12 पास आउट होने के बाद अंडर ग्रेजुएट किसी भी कोर्स में लाइक आपका साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, लाइक बेसिक साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, इस टाइप का किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेता है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वेस्ट बंगाल के अंदर अंडर, अगर बाहर की किसी स्टेट या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर किसी भी कॉलेज में एडमिट होता है तो वैसे स्थिति में इस स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा। स्पेशली आपको बेसिक साइंस, मेडिसिन या इंजीनियरिंग यानी साइंस के फील्ड में किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वेस्ट बंगाल में पढ़ाई करना है, तब जाके आप इस स्कॉलरशिप्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसका अगर हम बेनिफिट के बारे में देखें तो स्टूडेंट्स को 3,000 रुपया पर महीना और एनुअल बुक ग्रांट दिया जाता है, जो कि 2,000 रुपया पर एनुअल होता है। अगर इसका इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में देखें तो इसका इम्पोर्टेंट डेट्स मई या जुलाई में आ जाता है। इसका इम्पोर्टेंट डेट्स आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है करंट, कि आप कब से इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में सबसे खास जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है नवान्न स्कॉलरशिप, जो कि स्कॉलरशिप्स खुद वेस्ट बंगाल के वर्तमान सीएम माननीय ममता बनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि वेस्ट बंगाल में हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी आपको वेस्ट बंगाल का परमानेंट रेसिडेंट है होना है, और कैंडिडेट को माध्यमिक या हायर सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद वेस्ट बंगाल के किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होना है। अगर आप बाहर के किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में भर्ती होते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको नवान्न स्कॉलरशिप्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको मिनिमम 60% मार्क्स से क्वालिफाई होना है आपका प्रीवियस। इसके बाद हम देख लेते हैं इस स्कॉलरशिप्स के क्या क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट का डिटेल्स आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। मैं ऑनलाइन में अगर कहना चाहूँ तो 10,000 रुपया पर ईयर हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है। और भी काफ़ी सारे डिटेल्स अगर आपको जानना है तो आपके स्क्रीन के सामने सारा डिटेल्स आ रहा है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 31 दिसंबर 2023 तक इसका लास्ट डेट है। आप चाहे तो इसके ऑफिशियल साइट को फॉलो कर सकते हैं, कब इसका एप्लीकेशन हो रहा है कब नहीं हो रहा है। आप चाहे तो सारा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी इसके ऑफिशियल साइट से विज़िट कर सकते हैं।